एक ऐसे ग्लोबल ग्रुप के बारे में सोचिए जो टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य बदल सकता है। और पता है क्या, भारत अब इसका एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। और देखिए, सब कुछ इसी एक पल से शुरू हुआ। 20 फरवरी को नई दिल्ली में भारत ने ऑफिशियली एक ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस को ज्वाइन किया जिसका सीधा असर हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा। ये सिर्फ एक मामूली दस्तखत नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सोचा समझा कदम था। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर ये गठबंधन है क्या और इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सवाल सीधा सा है, ये पैक्स सिलिका है क्या। चलिए इस गठबंधन के असली मकसद को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स इसके लिए एक साथ आ क्यों रही हैं। तो देखिए, पैक्स सिलिका असल में एक यूएस लेड इनिशिएटिव है और इसका मकसद बहुत बड़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स तक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सिक्योर करना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज की डिजिटल दुनिया के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनाई जा रही हो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस गठबंधन का असली गोल क्या है। देखिए, कुछ लक्ष्य तो हैं जो ऑफिशियली बताए गए हैं, लेकिन असली कहानी तो इसके स्ट्रेटेजिक मकसद में छुपी है जो शायद पर्दे के पीछे है। तो ऑफिशियली इसके कई गोल्स हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, कोअर्सिव डिपेंडेंसीज को कम करना, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए किसी एक देश पर इतना भी निर्भर ना होना कि वो इसका गलत फायदा उठा सके। दूसरा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एआई सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित करना। और तीसरा, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन इसका एक अनऑफिशियल मकसद भी है और शायद वही सबसे ज्यादा जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैक्स सिलिका का असली मकसद एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजीज में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करना है। देखिए, पिछले कुछ सालों में सबने देखा है कि सप्लाई चेन में किसी एक देश का कंट्रोल कितना रिस्की हो सकता है, और बस यहीं पर इस गठबंधन का जियोपॉलिटिकल एंगल सामने आ जाता है। तो इस बड़ी पहल में आखिर कौन कौन शामिल है, चलिए देखते हैं कि ये गठबंधन कितना बड़ा और पावरफुल है। ये एक बहुत ही मजबूत ग्लोबल गठबंधन है। एक तरफ है भारत, जापान, साउथ कोरिया और यूके जैसी बड़ी पावर्स जिन्होंने इस पर साइन किया है, और दूसरी तरफ कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ताइवान जैसे बेहद अहम नॉन सिग्नेटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। इससे पता चलता है कि ये इनिशिएटिव कितना सीरियस है। अब वापस आते हैं भारत पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन में शामिल होने का भारत के लिए मतलब क्या है। भारत को इससे 4 बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे मिल सकते हैं जो देश की टेक्नोलॉजी की दुनिया में पोजीशन को काफी मजबूत कर देंगे। आइए एक एक करके इन 4 फायदों को समझते हैं। पहला, भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए सोर्सेज मिलेंगे जिससे किसी एक देश पर डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, उसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और एआई टेक्नोलॉजी तक सीधी एक्सेस मिलेगी। तीसरा, नए इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप से देश में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। और चौथा, इससे भारत की अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक छोटे से सवाल के जरिए फटाफट से रिकैप करते हैं। तो सवाल ये है, हाल ही में जो पैक्स सिलिका इतना खबरों में रहा, वो आखिर किस चीज से जुड़ा है। क्या ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है, या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और टेक्निकल कॉर्पोरेशन से, क्लाइमेट फाइनेंस से, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप से। जरा सोचिए। अगर आपका जवाब बी था, यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और टेक्निकल कॉर्पोरेशन, तो आप बिल्कुल सही हैं। यही इस पूरी बातचीत का सार है। तो आखिर में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है कि पैक्स सिलिका का कोर मकसद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव को बचाने की एक ग्लोबल कोशिश है, और भारत अब इस कोशिश का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बन चुका है।